जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए एक छोटा सा मॉक टेस्ट को लेकर आए हैं और ये मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी भी दिल से पढ़ाई की है तो आज के इस 25 प्रश्न में से आप लोगों को कम से कम 12 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस मॉक टेस्ट में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी रखे गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का मानक समय जिस देशांतर रेखा के तुल्य है वह रेखा निम्न में से किस शहर के पास से होकर गुजरती है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। जी बिल्कुल याद रखना है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन निम्न में से किससे प्राप्त करते हैं। इस प्रश्न का डिस्कशन क्लास में बहुत बार हो चुका है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या करते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वीवीआई रहने वाला है, इसको खासकर ध्यान रखना है। तो देखिए, यहाँ पे 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा जा रहा है तो कितने बाघों की मृत्यु हुई है। इस प्रश्न का सही जवाब है 126 बाघों की मृत्यु हुई है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, वर्तमान में अगर पूछे कि कितने टाइगर रिजर्व है तो अभी वर्तमान में टोटल 53 टाइगर रिजर्व है। चौथे प्रश्न को देखते हैं, यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, यह तय करने का अधिकार किसके पास है तो लोकसभा अध्यक्ष के पास है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, अगर पूछे तो याद रखना है ओम बिरला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वैश्विक परिवार दिवस 2022 कब मनाया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, वैश्विक परिवार दिवस 2022 जो है ये 1 जनवरी को मनाया गया है। इसी के साथ सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का इनमें से कौन सा राजदूत जहांगीर के दरबार में आया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सोच समझ कर आंसर करना है क्योंकि आज का आप लोगों को टारगेट है कम से कम 12 प्रश्नों का सही जवाब देना। तो देखिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का कौन सा राजदूत था तो सर थॉमस रो, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। इसी के साथ बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 7वां प्रश्न है, अपूर्व का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अपूर्व का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है तो ये संबंधित है मीमांसा से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। 8वां प्रश्न है, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर देना है। तो देखिए, विश्व का सबसे तेज उड़ने वाले इलेक्ट्रिक प्लेन जो है ये किस कंपनी ने बनाया है तो रॉल्स रॉयल ने। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, मंगल ऑर्बिटर मिशन मॉम मंगलयान जो है इसे 2013 ईस्वी में प्रक्षेपित किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा निम्नलिखित में से किस कारण से होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा जो है ये उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे तो इजी प्रश्न है लेकिन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस है। तो देखिए किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है। और दामोदर नदी जो है इसे पश्चिम बंगाल का शोक बोला जाता है। कोसी नदी की बात करें तो इसे बिहार का शोक बोला जाता है। गोदावरी की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इतने सारे फैक्ट है, आप सभी फैक्ट को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस वायसराय ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए उस वायसराय का नाम क्या था। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल बिहार में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य या यूटी कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए 15 से 18 वर्ष की आयु के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित बना है लक्षद्वीप। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, अरब सागर से संबंध भारत के समुद्र तट की लंबाई कितने किलोमीटर की है। चलिए आंसर करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ से आपके दो और प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अरब सागर से संबंध भारत के समुद्र तट की लंबाई कितने किलोमीटर की है। तो 1600 किलोमीटर। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के मुख्य तट रेखा की लंबाई कितनी है तो 6100 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको पूछे कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप तीनों को अगर मिला देंगे तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो याद रखना है 7516 किलोमीटर। दोनों फैक्ट को याद रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे सिर्फ पूछे कि मुख्य तटरेखा की लंबाई 6100, अगर आपसे पूछे कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप या भारत के कुल तटरेखा की लंबाई तो 7516 आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है। चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है, तो याद रखना है 3 बार है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो देखिए इस प्रश्न को अभी हमने बताया था कि बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महानदी को उड़ीसा का शोक बोला जाता है और पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को बोला जाता है। नेक्स्ट है, कालिदास अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। कालिदास अकादमी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न तो भले ही इजी है लेकिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए आप सभी इस प्रश्न का आंसर जानते हैं। सोडियम को चाकू की मदद से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। 19 नंबर में है, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय जो है ये वसा के रूप में होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए ये तो तय है कि ग्रुप डी के एग्जाम में फेस्टिवल से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है।
तो देखिए कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 जो है ये कहाँ मनाया गया है? इसका सही जवाब है मणिपुर में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपकरण के उपयोग से उड़ते हुए विमान के ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? चलिए तो देखिए उस उपकरण का नाम क्या है? अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर से उड़ते हुए विमान के ऊंचाई को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। 22 नंबर में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए आर्टिकल 280 का संबंध है वित्त आयोग से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निर्वाचन आयोग से ये कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो आर्टिकल 324 दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां निम्न विटामिन का भरपूर स्रोत होता है। तो देखिए प्रश्न 24 का राइट आंसर अगर आप लोगों ने डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हरी पत्तेदार सब्जियां किस विटामिन का भरपूर स्रोत है? तो विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन ई ये सभी है। अगर बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए मानसरोवर झील से निकलने वाली प्रमुख नदी है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है और याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है ये भारत में नहीं होता है। ये भारत में सबसे पहले किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करता है? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इसलिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आज के सेशन में ग्रुप डी के लिए ये 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।